डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली पिछले कई दिनों से देश की राजधानी छात्र आंदोलन का केंद्र बनी हुई है। सोशल मीडिया पर आपने पुलिस का लाठीचार्ज देखा, छात्रों को दौड़ते देखा, जवान देखे, आंसू गैस के गोले देखे, लेकिन क्या आपने इस आंदोलन का दूसरा चेहरा देखा? क्या सिर्फ पुलिस ने बल प्रयोग किया या पुलिस और सुरक्षा बलों पर भी हमला हुआ? क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया? और अगर पूरा आंदोलन एनटीए के खिलाफ है तो सबसे ज्यादा इस्तीफे की मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से ही क्यों? आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इस पूरे आंदोलन की एक नई कहानी। नमस्कार, मैं कशिश कश्यप और आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया। पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। जब संसद चलो मार्च निकाला गया तो दिल्ली पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी, स्थिति बिगड़ी और उसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुई और पूरे आंदोलन की पहचान बन गई। लेकिन यही इस कहानी का पूरा सच नहीं। दूसरी तरफ कई वीडियो सामने आए जिनमें कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंकते, बैरिकेड तोड़ते, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ करते और सुरक्षा बलों से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों द्वारा सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट भी दिखाई देती है। यही वही तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर अपेक्षाकृत कम दिखाई गई। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीएसपी, एसीपी और कई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए, जबकि 15 से 20 सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया गया और दंगा, सरकारी कर्मचारी पर हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है। दिल्ली की पुलिस का कहना है कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद भीड़ नहीं मानी, बल्कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया गया, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई और पत्थरबाजी की और तो और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पैदा की। वहीं प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया और शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश की। इन आरोपों का स्वतंत्र जांच अभी बाकी है। अब बात उस सवाल की जो पूरे आंदोलन के बीच लगातार उठ रहा है। आंदोलन में सबसे ज्यादा मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, अगर विवाद परीक्षा प्रणाली और एनटीए को लेकर है तो एनटीए के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी की जवाबदेही पर उतनी चर्चा क्यों नहीं? ये बहस अब राजनीतिक रूप ले चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए, नई शिक्षा नीति लागू हुई, स्कूलों में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं पर ज्यादा जोर दिया गया, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम में संशोधन हुए, भारतीय राजवंशों, मराठा, चोला, मौर्य साम्राज्य और आधुनिक भारतीय सैन्य अभियानों जैसे सर्जिकल स्ट्राइक को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। वहीं मुगल इतिहास और आपातकाल से जुड़े कुछ अध्यायों में बदलाव को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ। इन बदलावों को समर्थक शिक्षा सुधार बनाते हैं, जबकि विपक्ष इन्हें इतिहास के राजनीतिक पुण्य लेखन के रूप में देखता है। लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन क्या हिंसा भी विरोध का हिस्सा हो सकती है? क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस पर हमला करना या पत्थरबाजी किसी आंदोलन को मजबूत बनाती है या उसकी नैतिकता
ताकत को कमजोर कर देती है। इन सवालों के जवाब अब अदालत, जांच एजेंसियां और समय ही तय करेगा। प्रदर्शन स्थल पर विभिन्न छात्र संगठनों और राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े समूह भी मौजूद थे। इनमें एसएफआई, एएसआई और जेएनयू जैसे छात्र संगठनों के स्टॉल भी दिखाई दिए। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियोस में लोगों द्वारा आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आजादी, कश्मीर को आजादी दो, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या आंदोलन अपने मूल मुद्दे से भटक गया है? संसद चलो मार्च से ठीक एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की थी। पुलिस ने साफ कहा था कि प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर निर्धारित नियमों के तहत विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन संसद की ओर मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू की थी और बिना अनुमति संसद की ओर बढ़ने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद सोमवार सुबह हजारों प्रदर्शनकारी संसद चलो मार्च के लिए जंतर मंतर से आगे बढ़ने लगे। संसद मार्ग पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की और यहीं से हालात धीरे धीरे तनावपूर्ण होते चले गए। इस पूरे मामले में एक तरफ छात्र अपनी अधिकारी लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है। सच क्या है, इसका फैसला जांच और अदालत करेगी, लेकिन इतना जरूर है, ये हिंसा का नहीं, बातचीत का मुद्दा भी हो सकता था। आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।